हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या आप जैक बोर्ड से हो और आपका मीडियम इंग्लिश है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज के इस क्लास में आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमारा क्लासेस में आज जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये टॉपिक कितने साल भी पुराना हो जाए तो रहेगा तो नंबर सिस्टम ही, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल अगर अपडेट करते हैं अपने आप को, ठीक है, उस बुक को अपडेट किया जाता है, अपडेट हो चुका भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। और इस प्लेलिस्ट में अपडेट किया हुआ क्वेश्चंस को भी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आप जो क्लासेस को देख रहे हो सकता है किसी ईयर, कोई भी ईयर में आप इस क्लासेस को देख रहे हो तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू करो, कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज सीखना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई, जैक, एनडीए, जेई मेंस, एडवांस, डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, नेट, जेआरएफ का मैथमेटिक्स, इस चैनल के माध्यम से ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे और वो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप क्लासेस करोगे तो आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा लोकेशन रांची झारखंड है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो स्टूडेंट मेरे को इस कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम वहां पे फी के बारे में बतलाएंगे। मेरा पूरा टीम आपको एक्सप्लेन करेगा कि कितना फी है और कैसे कैसे क्लासेस होगा। आज हम लोग जो देखेंगे नंबर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम अगर कोई स्टूडेंट कंटिन्यू यहीं पे क्लासेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। सेम टू सेम कंटेंट आपको मिलेगा, थोड़ा वहां पे क्या होगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, वो सारा चीज अलग चीज है ना। अगर आप रिकॉर्डिंग से ही समझ जाते हो तो बहुत एफर्ट करके हम रिकॉर्डिंग आपको दे ही दे रहे हैं। नंबर सिस्टम्स यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको यहाँ पे क्लास 9th में रियल नंबर्स तक जानना है। कहां तक जानना है? रियल नंबर्स। कहता है वी हैव लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स इन आवर अर्लियर क्लासेस। हम ये मान करके चल रहे कि आप अपने पिछले क्लासेस में थोड़ा बहुत मैथ्स जानते हो। अगर पूरा भी जानते हो तो हम ये मान करके चलेंगे कि आप थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन ये कह रहा है, बुक कहता है कि वी हैव लर्न्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स इन आवर अर्लियर क्लासेस। हम लोग पिछले क्लासेस में बहुत सारे नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। लेट अस नाउ रिव्यू देम and understand their relationship. Mathematics being with the numbers and every type of numbers plays a special role in building the real numbers. तो अच्छा से रियल नंबर्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को सारे नंबर्स के रोल्स को पहचानना होगा, जानना होगा। तो यहां पे देखेंगे रियल नंबर, रियल नंबर का दो ब्रांच, रैशनल और सेकेंड इरैशनल। फर्स्ट हमारा होता है रैशनल
और सेकेंड होता है इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर्स का दो ब्रांच, रैशनल और इरेशनल। जब भी इस तरह का नंबर लिखा हुआ रहे ना, हम लोग बहुत बेसिक से सीखेंगे और हर एक एक्सरसाइज में आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। आप केवल कंटिन्यू क्लास में बने रहो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। √2, √3, √5, √6 ये सारे क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। इस टाइप का नंबर को छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है? इरेशनल, और ये क्या होगा? रैशनल। तो सर जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे p और q इंटीजर होता है और q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो हम वैसे नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब हमारे पास रैशनल नंबर में भी कुछ ब्रांच होता है सर। एक होता है इंटीजर्स, एक कहेंगे नॉन निगेटिव इंटीग्रल। नॉन निगेटिव, अच्छा, नॉन इंटीग्रल वैल्यू। नॉन इंटीग्रल जो भी बोलिए सर, एक रैशनल होता है और दूसरा क्या होता है? इरेशनल। इंटीजर्स, और आप कह सकते हैं दूसरा में नॉन इंटीजर्स। इंटीजर खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है सर। ये एक नंबर लाइन बना दी, यहां पे कहीं पे बीच में 0 लिख दी, ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मेरा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। ये हमारा क्या है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। जहां पे डार्क सर्कल बनाया है सिर्फ वो इंटीजर्स कहलाएगा। तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर है क्या? अगर कोई बोला कि 1.2 क्या इंटीजर है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये इंटीजर नहीं है। क्यों सर? पॉइंट में इंटीजर्स को नहीं लिखा जाता है। तो आपके पास 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो इसके बाद ये जो नंबर है ना, ये इंटीजर नहीं है, तो ये नॉन इंटीग्रल है। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर्स का दो ब्रांच, रैशनल और इरेशनल। इंटीजर्स, नॉन इंटीग्रल। अच्छा, ये हमारा 0 कहलाता है। 0 हमारा ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारा कहलाएगा निगेटिव इंटीजर। क्या कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर। ये साइड निगेटिव इंटीजर, ये साइड पॉजिटिव इंटीजर, और 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। हम पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहेंगे। हम पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। और अगर हम वहां पे 0 को इंक्लूड कर दे, क्या कर दे? 0 को इंक्लूड कर दे, तो वो कहलाएगा होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, उस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और उसमें अगर 0 को मिला दिया जाए तो वो कहलाता है होल नंबर। यहां पे रैशनल कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। अगर p/q के फॉर्म में है
यानी कि हम लोग के पास जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस में हैं। अगर ये नंबर फ्रैक्शंस में है तो फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट प्रॉपर, सेकेंड इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर और थर्ड हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। सर ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहा जाता है कि ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है और ये मिक्स्ड। कैसे सर? 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 डिवाइडेड बाई 7, 8 डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 डिवाइडेड बाई 8। ये 3 टाइप का नंबर दिख सकता है जहां पे P और Q दोनों ही आपस में बराबर हो जाए, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का दोनों ही क्या हो जाए? सेम हो जाए। P ग्रेटर देन हो और P लेस देन हो। तो हमारे पास जब भी P बड़ा हो या बराबर हो Q के बराबर तो हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। जहां पे P इज लेस देन Q हो तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर। फ्रैक्शंस 3 टाइप का है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर किसको कहेंगे? जहां पे P इज लेस देन Q है। इम्प्रॉपर कब कहेंगे? P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर कब होगा? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर हम इम्प्रॉपर से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इम्प्रॉपर से। तो जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम रहे तो इम्प्रॉपर, ये भी इम्प्रॉपर, लेकिन ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर। क्या कहलाएगा? प्रॉपर। अब आप देखो ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में लिखते हैं। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 5 1 जा 5 होगा सर, और रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 3। यानी कि सर 5, हाँ 8 डिवाइडेड बाई 5 है सर, 8 डिवाइडेड बाई 5 ये इम्प्रॉपर है क्योंकि P इज ग्रेटर देन Q है। तो कितने बार में डिवाइड हुआ? तो सर एक बार में डिवाइड हुआ। रिमाइंडर कितना बचा? 3, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ? 5 से। तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 होल 3 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। 1 होल 3 डिवाइडेड बाई 5 ये हमारा क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। एक बार फिर से, रियल नंबर का 2 ब्रांच, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर में इसको हम लोग लिखे, लेकिन अगर √4 हो जाए तो √4 हमारा 2 होता है और ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। सर पॉइंट में भी आएगा इरेशनल नंबर, जैसे हम कहेंगे 3.16 या 1425, फिर 1 5 7 6 एंड सो ऑन। इस टाइप का नंबर भी होगा तो उसको भी इरेशनल नंबर कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, ये समझ में आएगा। उस नंबर को हटा दो तो बचा हुआ सारा नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल में इंटीजर होता है, नॉन इंटीजर आप समझ लो। एक नंबर लाइन बनाया है, जहां पे डार्क सर्कल बनाया है वो हमारा नंबर्स है, और वो नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और 0 भी होता है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट जो पॉजिटिव इंटीजर हुआ उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। अगर हम उसमें 0 भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा होल नंबर, और ये हमारा क्या होगा? निगेटिव इंटीजर। अच्छा, रैशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, और जहां पे P और Q दोनों ही इंटीजर होगा और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे कहता है फ्रैक्शंस हमारे 3 टाइप्स का फ्रैक्शंस होता है। पहला प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर और थर्ड मिक्स्ड। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड।
सर प्रॉपर कब कहेंगे? जब p इज लेस देन q होगा तो प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर ऐसे कंडीशन में होगा। और जब हम इस तरह के नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में लिखे 1 होल 3/5 तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर होता है। 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 डिवाइडेड बाई 5। आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, कितना समझ में आया? सर अब हम लोग जो डेफिनेशंस है उसको थोड़ा देखते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहता है नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से दिखलाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बतला देते हैं, रियल नंबर को ना हम कभी भी लिखेंगे, रियल नंबर को कैपिटल R, क्या लिखेंगे? कभी भी अगर हमको लिखना पड़ा तो कैपिटल R लिखेंगे, R फॉर रियल नंबर। रैशनल नंबर को Q से लिखेंगे, कैपिटल Q। रियल में रैशनल को हटा दो तो उसको हम लोग कहते हैं Q डैश, यानी कि Q के ऊपर में बार या कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। क्लास 11th में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। ये क्या हुआ? रियल नंबर, ये क्या हुआ? हमारा रैशनल, और ये हमारा क्या हुआ? इरैशनल। ठीक है, इंटीजर को I और Z से दिखलाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से दिखलाएंगे, कैपिटल N से, और होल नंबर को W से दिखलाएंगे। ठीक है, रियल नंबर को R से, इसको Q से क्यों सर, और इसको Z से क्यों सर? कहीं ना कहीं आएगा और बतलाया भी जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं झालन का कुछ मतलब होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी P बाई Q के फॉर्म में होता है तो जो रिजल्ट आता है वो क्वोशिएंट के फॉर्म में आता है। इतना आपको याद होना चाहिए अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, तो ये फोकस करना कि आज हम लोग जो देख रहे हैं वो बहुत बेसिक चीज है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आने वाले समय में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा सर। यहाँ पे क्या कहता है? नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे उसका डेफिनेशन कहता है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। कैपिटल N से दिखलाएंगे, और काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो ऐसा सेट में लिखा है 1 2 3 4 5, आप 3 डॉट देंगे तो इसका मतलब होगा एंड सो ऑन, और इसको कहते हैं करली ब्रेसेस। आप ऐसे मत दे देना, वो सब क्लास 11th में समझ में आएगा। नेचुरल नंबर कैपिटल N कभी लिखेंगे, कैपिटल N लिखेंगे तो आप इसको समझना कि नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं। यहां पे कुछ कहता है कि नेचुरल नंबर का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ना, द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है ना वो 1 है, और देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। और इसमें नेचुरल नंबर कहां पे जाके क्लोज्ड होगा? तो कहता है इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स है सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग होल नंबर। यहां पे कहता है होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0। ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन था। अब इस नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दो। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। और ये जो कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें लिस्ट एलिमेंट क्या होगा? 0, और इसमें मेनी एलिमेंट्स है यानी कि इनफाइनाइट होगा। तो यहां पे कहता है 1 नंबर देकर के कहेंगे, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4। कहता है द लिस्ट होल नंबर इज 0। होल नंबर का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? सबसे छोटा 0। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स, और इसमें इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स है।
अब सारे नेचुरल नंबर को अब हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं। कहता है एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर, लेकिन सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कहा जा सकता है। सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कहेंगे, लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। कहता है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स सिंस जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर, लेकिन सारे होल नंबर को हम लोग क्या नहीं कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं हम लोग इंटीजर्स। यहां पे क्या देख रहे हैं सर आप, इंटीजर्स। कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर। सबसे पहले सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कहता है ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ये क्या कहलाता है, all natural numbers zero and the negative of natural numbers together form the set of integers। ये क्या बनाता है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को z से दिखलाते हैं या i से दिखलाते हैं, याद होगा। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय z फ्रॉम द जर्मन वर्ड झालेन। कौन सा वर्ड, जर्मन वर्ड झालेन। इसका मीनिंग क्या होता है, टू काउंट, काउंट करना। और z इज इक्वल टू इतना लिखा है। सारे नेचुरल नंबर जीरो और निगेटिव भी ले लिए नेचुरल नंबर में। अच्छा, ये जीरो को क्या बोला गया है, सबसे पहले रिमार्क करने के लिए बोला, रिमार्क करने के लिए बोल रहा है। तो याद करना, नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1। होल नंबर में 0। उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। होल नंबर में भी इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर के सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0 होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। अब यहां पे क्या आता है, फर्स्ट में 0 हमारा क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना ही हमारा पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। और यहां पे क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। उधर भी इंटीजर्स है, इधर भी। एवरी नेचुरल नंबर्स इज एन इंटीजर। अब हम सारे नेचुरल नंबर को क्या बोल सकते हैं, इंटीजर। हम सारे होल नंबर को क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। 0 ना ही हमारा निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। रिमार्क करने का मतलब हमेशा याद रखना, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। फिर कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बस ये तो हम लोग जानते हैं सर। यहां पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, बना दिए। A number line is a visual representation of numbers on the straight line marked with equal interval. Equal interval 1 2 3 4
5 6 -1 -2 -3 -4 टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन, जिस लाइन को हम लोग कहेंगे x और यहां पे y, दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन इंडिकेट बाय एरो हेड्स। यहां पे एरो हेड्स दे देंगे। इसका मतलब ये क्या होगा कि इस लाइन का अंत कभी भी नहीं होगा, एंडलेसली। मार्क ए पॉइंट ओ ऑन इट टू रिप्रेजेंट 0। ये पॉइंट को हम मार्क किए 0। टेक ए फिक्स्ड डिस्टेंस एज 1 यूनिट लेंथ। ये जितना यूनिट है उसको 1 यूनिट लेंथ मान करके फिक्स्ड कर दिए। Point at 1 2 3 4 at the right of 1 O represent positive integer। ये 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा एंड so on। Points at -1 -2 -3 -4 at the left of O represent negative integer। ये हमारा -1 होगा, -2 -3 -4 and so on। Starting from O and moving 836 units to the right represent the integer। 836 पॉजिटिव है तो वो राइट साइड में जाएगा, और 0 का राइट नहीं होता, वो हमारा राइट होता है। 0 के इधर जाएंगे, ये हमारा राइट होगा। Similarly, moving 750 units to the left represent the integer -750। अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो वो निगेटिव होगा। Hence, every integer can be represented by some points on the number line। तो सर हम लोग क्या सीखे? सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर क्या सीखे होल नंबर, फिर क्या सीखे इंटीजर्स। अब हमारे पास रैशनल नंबर आया, और रैशनल नंबर में यहां पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कहता है ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। एक नंबर जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिख पाएंगे? p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये मान करके चलना कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे p हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, p हमारा इंटीजर होगा और q हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। q हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। p हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। मतलब कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। देखो सर, p एक नंबर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। क्या ये एक हमारा रैशनल नंबर है? p बाई क्यू के फॉर्म में इज कॉल्ड रैशनल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई q। रैशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग q से दिखलाते हैं, और उसके सेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये क्लास 11th में आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी भी लिखा हुआ है तो समझ लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे सर? q, और जो एलिमेंट्स है वो कैसा है सर? p बाई क्यू। जो कलेक्शन है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको सच दैट कहते हैं, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर है, जहां पे q का वैल्यू क्या नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। q is not equal to 0। q is not equal to 0। 4 by 1, 2 by 3, 7 by 9, 11 डिवाइडेड बाई इतना, इतना डिवाइडेड बाई इतना और 0, ये सारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। There are infinitely many rational numbers। There is no list, no। अच्छा, इसमें कितना रैशनल नंबर्स होते हैं? तो infinitely many rational number। There is no list और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। इसमें आप नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। और 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर जिसको हम 0 डिवाइडेड बाई 1 या 0 डिवाइडेड बाई 2 या 0 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं।
कहता है एवरी नेचुरल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज p या 5 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है। रैशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। हम नेचुरल नंबर्स को भी क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर्स। होल नंबर को भी क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर्स। और इंटीजर्स को भी क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखे नेचुरल नंबर, अभी हम लोग सीखे होल नंबर, अभी हम लोग सीखे इंटीजर्स, अभी हम लोग सीखे रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है, देख लेना। और यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।